केजरीवाल जब जीते पंजाब से, ठीक है, कोई देखे ना देखे वीडियो वायरल हुआ था, में झाड़ू लेके डांस कर रहा था, ठीक है। फिर तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं हमारा स्कूल मॉडल बढ़िया है, पढ़ाई मॉडल बढ़िया है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। ये कौन सी क्लास में है तू? ये कौन सी क्लास में? अंडर स्कूल सुनना, आपकी क्लास में नाम लिखना नहीं आता। ये फिल्में देख के छोटे लिखकर पहनना, छोटे बनियान पहनना, आदमी को सेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? कोरोना में जब इंसान के घर खाने को नहीं था तो खाने की दुकान में इतनी लाइन नहीं थी जितनी दारू की दुकान में लाइन थी। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, एक के साथ फ्री थी, हमें अच्छा लगा। और दारू बहुत गलत है, दारू ही सब कुछ कराती है, नुकसान सब कुछ दारू ही कराती है। एक काम कर, सरकारी स्कूल में तू नाम लिखवा दे मेरा बच्चे का, चल अभी। कौन सा स्कूल है जो नाम नहीं लिखेगा? कौन सा स्कूल है जो नाम नहीं लिखेगा? कोई भी सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे का नाम लिखवा दे। नाम लिखेगा। हर चीज फ्री में देना सही है भाई देखो, गरीब आदमी अगर फ्री मिल रहा है गरीबों को, या तो खाने के वांदे पड़े हैं। आजकल ऐसे कोरोना की वजह से परेशान हो गए लोग, और देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों को तो खाने के लिए मोहताजी आ रही है। अगर उस बीच में अगर कुछ फ्री मिला जा रहा तो लोगों को थोड़ी सी तसल्ली तो मिली जाती है। इसमें तो बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने कोरोना में फ्री राशन बांटा, फ्री वैक्सीन लगवा दी, हर चीज फ्री। उनने भी सब ऐसा है कि ये फ्री तो कर दी, क्या इससे पहले और सरकारों में कोई बीमारी नहीं आई? बीमारी आई है, वो भी सरकारों ने क्या से कि बीमारी का इलाज कराया है, फ्री में कराया। कौन सा लोगों ने पैसा दे दिया? कोई पैसा तो नहीं दिया। आज भी अगर चल रहा है तो फ्री चल रहा है, तो उसमें मोदी जी अगर बोले कि हमने फ्री करा दिया तो ये कोई देश का टैक्स जा रहा है। ये हम लोग ये मोबाइल चला रहे, दो मोबाइल है मान लो, इनके रिचार्ज करा रहे, इनके भी टैक्स जा रहे। हर चीज यानी कोई चप्पल खरीद रहे, जूते खरीद रहे, उसमें भी टैक्स दे रहे। तो हमारा ही टैक्स अगर हमें कुछ परसेंट में वापस मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या चीज की है? तो यही सेम चीज तो केजरीवाल के साथ भी है ना, कि वो फ्री दे रहे हैं बिजली, तो सबसे टैक्स वसूल के तो दे रहे हैं ना। टैक्स वसूल के, वही बात तो है। केजरीवाल ने क्या से कि अगर दे रहे हैं यहाँ पे तो हम हमारे ही सब पैसे लेके हम ही को सब दे रहे, कोई जरूरी तो नहीं है। अभी पिछली सरकारें रही, उसमें उन्होंने क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। वो बजट भी देखो, सबको इतना फ्री करने के बाद भी बजट अच्छा खासा दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि बजट भी कम दे रहे हो, कि किसी से कम दिया है बजट। और दूसरी बात, मोदी जी अपने दोस्तों का कर्जा माफ कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, गरीबों को देखना सब बुरी बात है। केजरीवाल जब जीते पंजाब से, ठीक है, कोई देखे ना देखे वीडियो वायरल हुआ था, में झाड़ू लेके डांस कर रहा था, ठीक है। किस लिए? हमको तो बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। पंजाब में यही हुआ है, पानी बिजली फ्री है, ठीक है। दिल्ली में एक पे एक फ्री हो गया था, दारू फ्री हो गया था, यही हुआ ना। जिसके पास पैसा था वो तो भाई लेके खूब पिया, जिसके पास पैसा नहीं था वो तरस गया। देखो, स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो गई, लोगों के घर घर में बिजली का बिल बचने लग गया, वही बहुत है। नहीं, गरीबों को कहाँ कुछ मिलता था, लोग अपनी जेब भरते थे, चले जाते थे। आज के डेट में हर महीना गरीब को 500 भी बच जाए वो भी बहुत है हमारे लिए, है। क्योंकि 500 कमाने के लिए पूरा दिन आदमी जाता है, भटकता है, जब कहीं 500 कमा के लाता है। हमारे लिए अगर हर महीने 500 बच रहा है, 1000 बच रहा है, तो वही बहुत है भाई साहब। आपने बस फ्री कर दी। जो नौकरी में धक्का खाते औरतें घूमती थी, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए पगार पाती थी, महीने का 1,000, 1,500, 2,000 रुपए किराया फूक देती थी। 3,000, 4,000, 5,000 में क्या होता था? उनका किराया फ्री हो गया। 200 यूनिट अगर लाइट फ्री है तो मान ले, छोटी सी बात बता रहा है कि 5 रुपए यूनिट भी जोड़ लेना तो महीने का 1,000 रुपए बच गया है। तो 1,000 रुपए वैसे बच गया। पानी बिल फ्री है। उसके बाद देख, स्कूल इतने बढ़िया बन गए, जो कि प्राइवेट में पढ़ाने वाले लोग सरकारी में आजकल भेज रहे हैं अपने बच्चे, उनके पैसे बच रहे हैं। जो महीने के 20-30 हजार रुपए देते थे, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, अच्छा, पैसा महीने के देते थे। बचा के तू क्या उखाड़ लिया, क्या सीधा कर लिया? अबे तो तेरी गरीबी दूर किस चीज से होगी? तेरी गरीबी दूर किस चीज से होगी? सुन,
गरीबी इस चीज से दूर होगा जब तक सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देगा, तब तक क्या गरीबी चीज में ध्यान दे, ऐसे आके तेरी आरती उतारे कि आजा बेटा पंडित तेरे को झंडे में बैठा तू दूं, एक काम कर, ये खम्भे में एक बैठा काम कर, दूं, मैं सरकारी तेरे को- स्कूल में तू नाम लिखवा दे मेरा बच्चे का। चल अभी कौन सा स्कूल है जो नाम न लिखेगा? लिखवा दियो। कौन सा स्कूल है जो नाम तू न कोई भी लिखेगा? सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे का नाम लिखवा दे। स्कूल में नाम लिखेगा? अरे तो टाइम से नाम लिखेगा, तुरंत जब मर्जी, जब वही लिखता है जिसके पास पैसा होता है, ये बात तू ध्यान कर लिए। लिख रहा है। मेरी बहन के बच्चे अभी आए, 3 बच्चों का अभी नाम लिखवाया है? कोई तो पैसे न दे दिया किसी को। मेरे से ज्यादा स्कूल के बारे में जानता है, मेरे से स्कूल के बारे में ज्यादा तू जानता है, लाइन से ज्यादा मेरे से ज्यादा जानता है तू। नाम लिख जाएगा, ऐसे कैसे नहीं नाम लिखा? अगर तू नाम लिखवा के दिखा दे, घर में नहीं नाम लिखता है यार तू। बच्चे तो बुला तू अपने, बच्चे तो बुला, बच्चे बुला नाम लिखवाया। दिल्ली के 10वीं क्लास तक के 12वीं क्लास तक के बच्चों को आज के टाइम में सही से नाम लिखना नहीं आता। तुम किसी से पूछो ABCD किसी को आती है? किसी को नहीं आती। फिर तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं हमारा स्कूल मॉडल बढ़िया है, पढ़ाई मॉडल बढ़िया है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। ये कौन सी क्लास में है तू? ये कौन सी क्लास में? अंडर स्कूल सुनना, क्लास में नाम लिखना नहीं आता। उत्तर प्रदेश में भाई जो काम बीजेपी कर रही है बाहर तू ABCD कर रही का है, वो बात शायद कर रहा है, दिल्ली मैं में ABCD नहीं कर से पा रहा है। लेकर CCTV यहाँ तक पढ़ो या मत लिखो, 9वीं क्लास तक तो ऐसे ही पास है। 9वीं क्लास तक यूपी में बीजेपी ने रखा गोली के बदले गोली, कोई चोरी नहीं होती, कोई कुछ काम नहीं होता, बिल्कुल होते ना हो कुछ भाई। सीधे कोई रात में भाई 12-1 बजे में घूम फिरे खेत में पानी में दे जा, कोई हाथ नहीं ला सकता। बीजेपी का इतना बढ़िया वो है, गोली के बदले गोली, मौत के बदले मौत दे रहा अगला। गलत मत करो, कायदे से रहो। जो ज्यादा मसला है बिल्डोजर उतार रहा, सबसे बढ़िया अपने बीजेपी सरकार है, अपने रहना देश। हाँ बिल्कुल भाई। तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे? क्यों इस बार लगता है कि दिल्ली में भाई बिल्कुल आना अब है, बिल्कुल तय है बिल्कुल। अच्छा 2025 स्कूलों का बोला, अभी स्कूल अच्छे हो गए, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता स्कूल अच्छे होने से। क्या नहीं, हमारी लड़की 10वीं में पढ़ रही है, एक 7वीं में पढ़ रही है, 5वीं में पढ़ रही है। अब बच्चों के ऊपर है ना, अब बच्चे का दिमाग कैसा है। मगर अब हम जाके देखते हैं स्कूलों में तो अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, स्कूलों में साफ सफाई दिख रही है, टीचर अच्छे से बोल बच्चन करते। नहीं, पहले तो कुर्सी में बैठ के सोते रहते थे। कौन सा बच्चे का नाम लिखना नहीं आता? उन्होंने टीचर्स अभी तक हायर इतने नहीं किए कि बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सके। ये चीजें कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, बाकी सब ठीक है केजरीवाल के लिए। शराब घोटाला ठीक, ये तो सर इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, ये वही बोलेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या पब्लिक को फ्री में पिलाना चाहते थे या फिर वो दुकानें हटाना चाहते थे। तो कुछ भी हो सकता है इसके पीछे जो सरकार का रीजन होगा। इसके मुद्दे पे तो बोलना ही बेकार है सर। घोटाला तो ऐसा है कि भाई साहब वो जीत एडी वो क्या बोलते हैं, CBI जांच कर ही रही है। वो तो फाइनल होने के बाद पता लगेगा कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। वो अपने बातों पे वादों पे उतर के दिखा जी। केजरीवाल ने लगता है कि हाँ मतलब अपने वादों के मुताबिक काम किया है अब तक। सर अभी तक तो किसी भी पार्टी से ऐसा इस मुद्दे पे खास करके तो नहीं दिखा, क्योंकि इलेक्शन से पहले अक्सर बातें होती रहती हैं ऐसी कि हाँ होगा होगा होगा, फिर इलेक्शन के बाद नॉर्मल सब अपने काम में लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कोई भी सरकार हो ना, चाहे देखो वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो सिर्फ अमीरों की सोचते, गरीबों की कोई नहीं सोचती। इतने साल हो गए, हर बार नॉमिनेशन भरने आते थे लोग, कभी झुग्गियों पे बैरिकेड नहीं लगे। कल तो यहाँ से निकलने तक नहीं दिया, सामने बाथरूम में वहां जाने नहीं दिया किसी को भी। शराबें फ्री में मिली, एक पे एक फ्री। ये तो पीने वालों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ को जा रहे हैं। हमारे खानदान में कोई पीता ही नहीं है तो दारू खूब खोल के बेचो। अच्छा अंकल कुछ कहना? जिसको पीने की दिक्कत होगी वो अपना घर बर्बाद करके पिएगा। हमारे घर में कोई पीता ही नहीं है तो हमें टेंशन ही नहीं है। तो ये फ्री की स्कीम से तो लोग ज्यादा और पीने की तरफ वो होते हैं ना, लालायित होते हैं, अट्रैक्ट होते। ऐसा नहीं है, जो इंसान को पीने की लालच पड़ गई तो तुम 2000 की भी बोतल कर दोगे तब भी वो पिएगा। कोरोना में जब इंसान के घर खाने को नहीं था तो खाने की दुकान में इतनी लाइन नहीं थी जितनी दारू की दुकान में लाइन थी। तो वो तो भाई घर बेच के भी पिएगा जिसको लत पड़ गई। अब जो नहीं पीता तो भाई नहीं पीता, हमें तो जरूरत ही नहीं है। दारू की दुकान 10 खोलो, हमारे खोपड़ी में खुल गई है तो हमें क्या टेंशन। हमारे घर में कोई पीता ही खाता नहीं है, जो पीता खाता है वो अपना टेंशन लेके घर बेच के पिएगा या रिक्शा बेच के पिएगा। सरकार को तो कम करना चाहिए ना, बढ़ावा क्यों दे रही फ्री बाट? अब ये नहीं पता भाई, सरकार का सरकार को फायदा मिलता होगा इसीलिए अपना बेच रहे हैं। तो केजरीवाल ने काम तो अच्छा करा ही है,
काफी काम अच्छा करा है, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे हो गए। केजरीवाल ने सबसे बढ़िया काम करा, पता है क्या? दिल्ली में दारू फ्री करी है, पब्लिक को मार रहा, सबसे बढ़िया काम उसने ये करा है। मेरा भाई, इससे पता चलता ही हमारा भाई शुरू से अभी तक इतनी पार्टी आई है, किसी ने दारू, अभी तक जब से हिंदुस्तान का इतिहास बना है, इतनी पार्टी आई, किसी ने दारू फ्री क्यों नहीं करी? इसी ने क्यों दारू फ्री करी? इसका ये मुद्दा है। तो दारू फ्री करने का कारण क्या था? क्या सरकार एक्स्ट्रा कमाई? पब्लिक को मार रही है, पब्लिक दुनिया भर की पब्लिक मर रही है, पी के, कितने बंदे पी के मरे, हमारी जानकर पी के मर गए। शराब मेन मुद्दा, इसने दारू फ्री क्यों करी? जीतने का मेन मुद्दा ये, शराबी से वोट क्यों ले रहा है? 500 तू पकड़, 1 किलो मुर्गा पकड़, वोट दे दियो, आगे पब्लिक के वोट खरीदे जा रहे हैं, पब्लिक को सर मारा जा रहा है। और क्या करा इसने? या आंटी से भी बातचीत हुई, वो तो बोल रही कि जो नहीं पीता उसको मतलब ही नहीं है सब स्कीम। दिल्ली में क्या है, स्कूल बैग लेके गए, 7 पीरियड लगते हैं स्कूल के अंदर, 4 भी नहीं लग रहे हैं, उठाया बैग, दीवार फान के बाहर पढ़ा, सारे पीरियड लग रहे हैं। चल, जब से लैट्रिन के अंदर पानी नहीं आ रहा, टूटी उखड़ी पड़ी है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। 9वीं क्लास तक बच्चा पास है, 10वीं क्लास के बच्चों को सही से इंग्लिश लिखने, अब कोई नहीं पास हो रहा। हमारे बच्चे अभी 12वीं करके बैठे, 9वीं क्लास में फेल कर दिया है, मगर उसने केजरीवाल के राज में ये फेल हुआ। जो ये लेडीज कह रही है ना, बिल्कुल जेन्युइन बात है। मतलब आप ही वोट के लिए चुक्की बढ़ाते हो और फिर हटवा देते हो, फिर इनको घर से बेघर कर देते हो। ये पब्लिक कहाँ जाएगी? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको कौन पालेगा? केजरीवाल पालेगा या मोदी पालेगा या कांग्रेस आई पालेगी? वोट मांगने पैर छूते हैं, राशन कार्ड बना लो, ये बना लो, सब कुछ बनवाते हैं और बाद में निकल लेते हैं पीठ मोड़ के, कोई नहीं आता। फिर अभी क्या लगता? हाँ, जैसे आपकी योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी क्राइम थे, बदमाशी, लूटपाट, डकैती, सब बंद हो गई। 12-12 बजे तक खुला घूम सकते हो। चल, कुछ नहीं बंद हुआ, टेंशन मत ले। हम यूपी में रहते हैं, हम भी यूपी में ही रहते हैं, कुछ बंद नहीं हुआ। अभी भी कानपुर में दंगे फसाद खूब होते हैं, फतेहपुर में खूब दंगे फसाद होते हैं, क्यों नहीं होता? कौन सी लड़कियां रात में घूमती हैं यूपी में? बताइए जरा, कोई नहीं घूमता। दिल्ली का जो बढ़िया दिल्ली का जो 1 बजे घूम रही है। आंटी, दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप केस होते हैं पूरे भारत। अब क्या होता है वो नहीं पता, मगर कैसे होता है, मगर फिर भी केजरीवाल के जितना हाथ में हो उतना उसने करा है। वो क्यों होते हैं? एक तो छोटे कपड़े पहनने लड़कियां बंद करते हैं, दूसरी बात रात के 9 बजे से पहले बच्चा अपने घर में होना चाहिए। अब लड़की को इतना अलाउड नहीं है। हमारे पुराना टाइम था, मैं 60 साल की उम्र है, मैं भी जानता हूँ, हमारी बहन बेटी 9 बजे से पहले घर में, चाहे सरकारी नौकरी पे हो या प्राइवेट जॉब पे हो। तो क्यों लड़की रात को 9 के पहले घर क्यों, बाहर क्यों नहीं घूमती? बाहर क्यों है? दिल्ली में जब कायदे वाली बात बता रहा हूँ, कायदा दिल्ली में क्या है, बदल दो। ये फैशन है ना, फिल्मों के चक्कर में मत आओ। ये फिल्में देख के छोटे निक्कर पहनना, छोटे बनियान पहनना। दिल्ली में जितनी भी दिल्ली में लड़की निक्कर पहन के घूमती हैं, लक्ष्मी नगर जाओ, दुनिया भर के रेल लाइन में छक्के खड़े रहते हैं, जितनी बड़ी आदमी को सेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? केजरीवाल किसी की माँ नहीं है जो शिक्षा देता फिरेगा घर घर है। उसका काम है दिल्ली चलाना, लोगों को चलाना नहीं। लोग जाके पी के और नाली में पड़े, कहीं कहीं रोड में पड़े, तो क्या वो उठाता फिरेगा? क्या किसी का नशा छोड़ा देगा? शराब को और फ्री करना, उससे तो और ज्यादा नशा बढ़ेगा। लोग हमारे यहाँ पे भाई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मैक पीते हैं। वो तो नहीं केजरीवाल बिकवा रहा है, दारू ही तो बिकवा रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं आदमी? दारू बिकवाना आंटी सही है क्या? हेलो, उसने सही है, दारू बिकवाना सही है। दारू बिकेगी तभी तो सब कुछ होगा, दारू बिकेगी तभी तो सब कुछ होगा। क्या होगा? दारू नहीं पीता, किसका बच्चा सिगरेट नहीं पीता? सब पीठ पीछे कर रहा है, कोई इतना अच्छा नहीं है, सब पीठ पीछे करते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, एक के साथ पीरी थी, हमें अच्छा लगा, पर क्या है दुनिया ने दारू ज्यादा पीनी सीख ली। जितना वोट जा रहा है केजरीवाल का, टोटली शराबियों को जा रहा है, जितना शराबी वोट दे रहे हैं। अरे पर ये दीदी
दारू बंद करवा दो। दारू बंद करवा दो। ये दीदी तो बोल रही है कि दारू पीना अच्छा है, दारू नहीं, लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बातों पे कह रही हूँ कि दारू लोग बोलना सही है, और दारू बहुत गलत है। दारू ही सब कुछ कराती है, नुकसान सब कुछ दारू ही कराती है। फिर ये फ्री दारू जो केजरीवाल सरकार जी अभी बांट रहे हैं, गलत है ना, क्यों बांट रहे दारू हैं? हाँ ऐसा है, लोग अगर पीना छोड़ देंगे तो केजरीवाल कभी बेचना नहीं पाएगा। जब लोग पिएंगे ही नहीं तो केजरीवाल की दुकानें यूं रहेंगी और क्या बेचेगा? कोई नहीं रोक सकता, पीने वालों को कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिल जाएगी दारू, पीने वालों को कहीं से भी मिल जाएगी दारू। नहीं तो सरकार को रोकने का कदम बढ़ता है ना, सरकार को रोकने का। जब हम नहीं रुकेंगे, केजरीवाल ने बंद कर दिया, हम चोरी छुपे खरीद के लाएंगे। अभी 50 की 100 की मिल रही है, फिर 500 की हम खरीदेंगे। तो वो जब पीना ही है उसे तो क्या है भाई, खुला पियो। फिर इसका मतलब 1 पे 1 फ्री, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसा है, हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तो जरूर दारू बिकना बंद हो जाएगी। खुद को सुधारना चाहिए। देखिए आंटी बोल रही खुद को सुधारना चाहिए, मतलब अपने आप दारू करना।